अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, सबके हाल अहवाल ठीक होंगे। आज हम ऑटोकैड के प्लान में सीखेंगे कि एक ऑफिस का कमर्शियल प्लान किस तरह बनाया जाता है सिंपल वे में। सबसे पहले जी ऑटोकैड स्टार्ट करते साथ ही हमें सेट करने होते हैं इसके यूनिट्स। यूनिट सेट करने के लिए आप लोगों ने सिंपल कमांड टाइप करनी है यूनिट्स एंड एंटर कर देना। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। ये विंडो बेसिकली सेट होती है अमेरिका के हिसाब से, क्योंकि अमेरिका में मीटर्स में काम होता है, जिसकी वजह से तमाम जो हमारे प्रिसीशंस होते हैं वो हमारे डेसिमल नंबर्स में आते हैं। हम इनको कन्वर्ट कर देते हैं आर्किटेक्चर में, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी प्रिसीशन कन्वर्ट हो जाती है फीट्स एंड इंचेस में। प्रिसीशन हमारा स्केल होता है। ऑटोकैड में हम लोग काम अपने स्केल के ऊपर 0 फीट 0 इंचेस पे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको तंगी होती है इस चीज की। वो आर्किटेक्चर के स्टूडेंट नहीं होते और उनको स्केल रीडिंग नहीं आती होती। इसी वजह से हम अपना स्केल 0 फीट 0 इंचेस रखते हैं। क्लॉकवाइज करके आप इसको ओके करते हैं। उसके बाद ही हमने सेट करना होता है डिम स्टाइल। डिम स्टाइल मीन्स डायमेंशन स्टाइल। अब डायमेंशन स्टाइल सेट करना इतना जरूरी क्यों है वो भी मैं आपको बताती चलूं। डिम स्टाइल सेट करना मींस डायमेंशन स्टाइल सेट करने का मकसद मेन अहम ये होता है, जब हम कोई अपना फ्लोर प्लान बनाते हैं तो उसके ऊपर हमारा डायमेंशन स्टाइल डेसिमल में ही आ रहा होगा। बेशक हमने उसके हम ड्रॉ यूनिट्स में करेंगे, लेकिन जब हम कोई डायमेंशन लगाएंगे तो वो डेसिमल में आएगी। तो आपने सिंपल मॉडिफाई करना है। सिंबल्स एंड एरोज में जाकर आपने इसको आर्किटेक्चरल टिक कर दिया। एरो साइज 0 फीट 4 1/4 आप या 5 1/4 इंचेस रख सकते हैं। टेक्स्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट हाइट 0 फीट 5 1/4 अलाइंड विद डायमेंशन लाइन। प्राइमरी यूनिट्स आप करेंगे आर्किटेक्चरल, प्रिसीशन 0 फीट 0 इंचेस और इसको कर देंगे ओके। सेट करंट दबाएंगे और क्लोज। अगर आप सेट करंट नहीं दबाएंगे तो उसका एक लॉस ये होगा कि जो आपने डिम स्टाइल सेट किया होगा वो शो नहीं होगा, बल्कि जो पीछे से डिफॉल्ट है वही वर्क करेगा। सबसे पहले जी हमने एक प्लॉट ड्रॉ करना। ठीक है, मैं एक प्लॉट ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ से हमने लाइन सिलेक्ट करनी है, इस तरह सिलेक्ट करेंगे। ये देखें जी, अब मैं आपको बताती चलूं, ये है मेन हमारा काम ऑर्थो। अगर आप ऑर्थो मोड ऑफ कर देंगे, क्लिक करेंगे, अगर ये ब्लू है तो ऑन है, अगर ये व्हाइट है तो ऑफ है, तो आपकी लाइन टेढ़ी मेरी लगेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपकी लाइन स्ट्रेट लगेगी, उसमें कोई कर्व नहीं आएगा। अब इसमें आप बाय डिफॉल्ट अपनी मेंशन भी कर सकते हैं हाइट और विड्थ जो आपने लेनी। मैं कह रही हूँ मेरी हाइट है जी 25 फीट। ठीक है, एस्केप दबाएं और अपने माउस के स्क्रॉल से इसको जूम आउट कर दें। लाइन लेंगे जी, इस तरह मेरा प्लॉट बना हुआ है। इधर से जी 7 फीट है, इधर से फिर है मेरा 9 फीट। इस तरह मेरा प्लॉट है 30 फीट, या चले 40 फीट कर देते। ओके जी, इसको इसके अकॉर्डिंग कर देंगे क्लोज। ओके, ये तो बन गया एक हमारा प्लॉट। अब हमने इसमें करनी है वर्किंग। अब ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ लाइंस लगे, ये हमारी दीवारें शो नहीं कर रहा। दीवारें शो करने के लिए सिंपल आपने क्या करना है, ऊपर रिबन में से सिलेक्ट करनी है कमांड ऑफसेट की। जिस तरह ही आप ऑफसेट की कमांड सिलेक्ट करेंगे वो आपसे पूछेगा डिस्टेंस मुझे बता दे, आपने कितना लिखना है। मैं कह रही हूँ जी 6 इंचेस, एंटर। अब आप इसको क्लिक करेंगे, माउस ड्रैग करें एंड अगेन क्लिक, क्लिक, माउस ड्रैग एंड अगेन क्लिक। इस तरह आपकी दीवारें बन जाएंगी। हर कमांड के बाद यूज करने के बाद एस्केप लाजमी दबाएं
क्योंकि एस्केप से ही आपका काम पॉसिबल, आप अपनी पिछली कमांड में से बाहर आ जाएंगे। अब आप देखें कि ये दीवारें इस तरह कुछ इस तरह से बनी। अब मैं कहूँ जी इसको इधर से एक्सटेंड करूँ, इसको इधर से एक्सटेंड करूँ, दोनों को कनेक्ट करूँ, वो तो बहुत मुश्किल काम। आसान तरीके से हमने क्या करना है जी, सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करनी है शैम्फर। अगर यहाँ नहीं आए तो आप सिंपल टाइप करें शैम्फर और एंटर कर दें। एक वॉल सिलेक्ट करें, दूसरी सिलेक्ट करें, स्पेस बार, वन वॉल, सेकेंड वॉल, स्पेस बार। इस तरह आप सारे कॉर्नर्स शैम्फर कर दें। ओके जी, ये लें जी, ये हमारे वॉल्स हो गए शैम्फर। अब मैं अगर देखूं, मैं कहूं कि भाई यहाँ पे मैं अपना बैक डोर रख देती हूँ, इधर मैं अपना मेन डोर रख देती हूँ। सबसे पहले अब हम एक स्पेस प्लानिंग कर लेते हैं। उसके लिए मैं सिंपल रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर रही हूँ कि यहाँ से जी मैंने यहाँ से इस तरह रखना है अपना बॉस ऑफिस, ठीक है। इधर मेन डोर लगाया, मेन डोर से एंटर हुए। इधर जी मेरे वर्कर्स बैठे काम कर रहे हैं। इधर एक अदद बैक डोर रखा, ठीक है। बैक डोर से आगे इस तरह एक रख दें किचन। मैं कह रही हूँ जी उधर ज्यादा ही लग गया, इसको मैं मूव करके थोड़ा इधर तक कर दूँ। मूव करने के लिए जी ये कमांड यूज करनी है, मूव। इसको पकड़ेंगे और यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। एक ऑफिस किचन बना दिया, एक ऑफिस बाथरूम बना दिया। ओके जी, ओके डन। अब जी हम लोग ड्रॉ करते हैं, हमारा मेन काम जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा डोर्स का। ये जी डोर्स बनाते हैं, ठीक है। ये पक्की मैंने लाइन। अब मेन डोर में कह रही हूँ डबल डोर होना चाहिए, सिंगल डोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां से मैं अपनी लाइन लगाती हूँ, यहां से मैंने अपनी लाइन लगाई, 6 इंचेस एंटर कर देती हूँ। ओके, अब मैं इतने हिस्से की पहले ले लूं डायमेंशन, यहां से लेकर यहां तक 12 फीट 10 इंचेस। ओके, अब एक तरफ की डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, 6 फीट 5 इंचेस, 5 7 है। इसको हम मूव कर देंगे 1 फीट, ओके, एंड अगेन मूव करेंगे 2 इंचेस, ठीक है। अब देखें, अब डायमेंशन हमारी हो गई 6 5 एंड 6 5। ओके, लाइन अगेन, यहां से लाइन मैं लगाऊंगी मेरी 2 फीट की, 2 फीट की लाइन लग गई। ऑफसेट लेंगे 2 फीट, 2 फीट इधर एंड 2 फीट इधर। आप अगर चाहें तो आप बड़ा दरवाजा बनाएं, जिस तरह मैं अगर 3 फीट का ये 6 फीट का दरवाजा बनाऊं, ऑफसेट लिया 3 फीट, यहाँ पे 3 फीट और यहाँ पे 3 फीट, ठीक है। और अगर इधर 3 फीट है तो इसको भी एक्सटेंड करके कर देंगे 3 फीट। अब उसकी वजह भी मैं आपको बताती चलूं। उसकी वजह ये है कि जब हमने यहाँ से दरवाजा खोलना है तो जब वो ओपन होगा तो वो इस तरह 3 फीट स्पेस कवर करेगा, ठीक है। अब ये लाइन हम लोगों ने लगाई थी, इसको करेंगे ऑफसेट 3 फीट, 3 फीट इधर, 3 फीट इधर। अब ये लाइन कर देंगे जी डिलीट। अब हमने बनाना है दरवाजे का फ्रेम, जो उसको उर्दू में हम दरवाजे की चौगाट भी कहते हैं। के लिए क्या करेंगे, ऑफसेट सिलेक्ट करेंगे, अगेन टाइप करेंगे 2 इंच, ऑफसेट ले लेंगे अंदर की तरफ। अब जी हम लोगों ने आर्क लगानी है, उसके लिए ये आपके पास आर्क का ऑप्शन है, आप इसको सिलेक्ट कर लें, 1 क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक। अगेन पहला क्लिक इधर, दूसरा क्लिक इधर, तीसरा क्लिक इधर। ये बन गया आपका दरवाजा। इसी तरह आपने अगर इस पे लॉक ड्रॉ करने हो, सर्कल सिलेक्ट करें और यहाँ पे ड्रॉ करें।
अब मैं कह रही हूँ कि यही सेम एग्जैक्ट साइज का लॉक मेरा इधर भी आए, तो मैं अगेन सर्कल सिलेक्ट करूंगी तो हो सकता है उसके डायमीटर में, उसके साइज में फर्क आ जाए। उसके लिए क्या करूंगी जी, ये सर्कल सिलेक्ट करूंगी और ये दबाऊंगी कॉपी, तो पकड़ूंगी और इधर पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, अब दरवाजे के आगे आ गई जी दीवार। अब दरवाजे के आगे दीवार तो होती नहीं है, जो दरवाजा खोलेगा दीवार उसके मुंह पे बजेगी। इस दीवार को यहाँ से रिमूव करने के लिए क्या करेंगे कि हम सिंपल पकड़ेंगे ट्रिम की कमांड। अब हम इस तरह ट्रिम करेंगे ना तो पूरी की पूरी वॉल ट्रिम होगी। ट्रिम पे क्लिक करेंगे और दबाएंगे स्पेस बार। अब देखें जो मिड वाला एरिया है सिर्फ वो ट्रिम हो रहा है। अब इसको हम यहाँ से पकड़ के एक्सटेंड कर देते हैं लाइक दिस। ये वॉल पकड़ेंगे यहाँ से और इसको यहाँ तक क्लोज, लाइन सिलेक्ट करेंगे, ये तो ऑलरेडी क्लोज है। ये अपना डोर सिलेक्ट करें आप, ये वाली भी लाइन सिलेक्ट कर लें और बाय डिफॉल्ट आप इसका कलर चेंज करके कोई भी रख दें। ये बन गया मेन डोर। ओके, अब यहाँ पे हम सबसे पहले वॉल्स बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से वॉल बनानी है, लाइन पकड़ी, यहाँ से वॉल लगाई यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से बिल्कुल इस पॉइंट से जूम करके आप देख लें, वॉल लगाई यहाँ तक। ओके, आप ये रेक्टेंगुलर पकड़ें और इसको डिलीट कर दें। ऑफसेट लें जी, वॉल अगेन 4 इंचेस लें, इंटीरियर वॉल 4 इंचेस, एक्सटीरियर 6 इंचेस ऑफसेट करते हैं। 4 इंचेस ऑफसेट लें, शैम्फर सेलेक्ट करें और इस तरह से शैम्फर कर दें, एस्केप दबा दें। इसी तरह अब मैं यहाँ पे डोर बनाऊं, यहाँ से मैंने एक लाइन लगाई 4 इंचेस की, ठीक है, इसको लिया ऑफसेट 2 इंच। ओके, और इस लाइन को कर दिया डिलीट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऑफसेट क्यों लिया। जो दरवाजे का हमारे का फ्रेम होता है ना, उसके पीछे हमारी दीवार के साथ 2 इंच सिर्फ जगह होती है। लाइन सिलेक्ट करेंगे, लाइन लगाएंगे जी 3 फीट 6 इंच, जो हमारे दरवाजे का कस्टम साइज होता है डिफॉल्ट। ऑफसेट लेंगे 3 फीट 6 इंच, ये वाली लाइन इधर ऑफसेट कर देंगे, एस्केप, ऑफसेट अगेन 2 इंच, इस तरह। ये आर्ट सिलेक्ट की, ये आर्ट लगाई एंड ओके, स्पेस बार ट्रिम, स्पेस बार, ये लाइन ट्रिम, ये लाइन ट्रिम। ओके, ये डोर सिलेक्ट किया और इसको कर दिया कुछ इस तरह, ठीक है। सबसे पहले अब हम यहाँ पे जी एक मैंने, अब यहाँ पे मैंने वॉल इस तरह नहीं बना। सबसे पहले मैं डायमेंशन लूंगी लाइक दिस 33 फीट, 33 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 11 फीट। अब मैं इधर दीवार बना दूं तो उससे क्या होगा, सारी जगह दीवार दरवाजे लगाने पड़ेंगे और हमारी जगह हो जाएगी कंजस्टेड। तो बेसिकली बेहतर ये है कि हम ये एरिया ओपन रखें और हम इधर दीवार बना। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल एक दीवार लाइन लगाएंगे यहाँ तक, लाइन सिलेक्ट करेंगे, ऑफसेट लेंगे 11 फीट यहाँ पे, 11 फीट यहाँ पे, और ये रेक्टेंगुलर कर देंगे डिलीट और ये लाइन कर देंगे डिलीट। ऑफसेट अगेन 4 इंचेस, एंटर, ये इस तरह और ये इस तरह, और लाइन आप कर दें जी यहाँ से क्लोज। ओके, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी हम लोगों ने एक डोर बनाना था, उसको भी बना लेते हैं। या उसके लिए एक बेहतरीन तरीका ये है, ये आप अपना डोर सिलेक्ट करें इंक्लूडिंग दीज लाइंस, इसको आप करें कॉपी, ऑर्थो मोड ऑफ कर दें क्योंकि ऑर्थो करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट कॉपी होगा, ठीक है।
यहाँ बिल्कुल लाइन के साथ इसको अटैच करें। अब मैंने जी इसको मिरर करना है दूसरी तरफ, ऑर्थो ऑन करेंगे, इसको करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे मिरर, ये आप इस तरह मिरर कर दें। और वो पूछ रहा है कि आपने अपनी सोर्स फाइल रखनी है या नहीं। अगर मैं कहूंगी कि नो, कि इसको इरेज ना करो, तो वो ये भी दरवाजा रहने देगा और ये भी रहने देगा। लेकिन अगर मैं कहूंगी कि यस इसको इरेज कर दो, तो वो एक दरवाजा छोड़ देगा और दूसरे को डिलीट कर देगा। अब आप इसको मूव करें, इसको पकड़ें और इधर रखें। ठीक है, अब इस दरवाजे का डिफरेंस किधर आ रहा है वो भी मैं आपको बताती चलूं। ये लाइंस आप पकड़ें, इंक्लूडिंग दिस, इसको मूव करें और इधर रख दें। अब इसका डिफरेंस इधर आ रहा था कि वो वाली वॉल 4 इंचेस की थी और ये वाली 6 इंचेस की है। ट्रिम, स्पेस बार, और ये कर दिया जी हमने ट्रिम। ये बन गया हमारा डोर। इसी तरह हम लोग इधर वॉल्स बना लेते हैं। लाइन लगाएंगे इस तरह, इस तरह और इस तरह। ठीक है, और एक लाइन लगाएंगे इस तरह। ये रेक्टेंगुलर डिलीट, ये रेक्टेंगुलर डिलीट, ट्रिम, स्पेस बार। आप इसको बाहर की तरफ ऑफसेट कर दें क्योंकि इसकी जगह ऑलरेडी कंजेस्टेड है। इट्स ओके, अंदर की तरफ ऑफसेट हो जाए ओके, आप उसको डिलीट कर दें। सिंपल सिलेक्ट, कीबोर्ड से डिलीट दबा दें या सिंपल सिलेक्ट, ये जी इरेज, इसको करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। ऑफ ये लिया शैम्पू, ओके। मैंने जी इसमें एक डोर बनाना है सिर्फ बाथरूम का। बाथरूम के लिए आप छोटा डोर भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहां से आप डायमेंशन ले लें सिर्फ 2 इंच। ये इधर डायमेंशन लगाएं, लाइन लें, यहां से डायमेंशन के ऊपर देख लें, इक्वल करके लाइन लगा दें 4 इंचेस। ओके, और ये डायमेंशन अपनी डिलीट कर दें। लाइन सिलेक्ट करें। हमारा मिनिमम साइज 2 फीट होता है। 2 फीट आप बाथरूम के जो कमर्शियल होते हैं ना हमारे, उस प्लान उसमें 2 फीट का चल रहा होता है। 2 फीट ऑफसेट ये वाली लाइन एंड 2 इंच ऑफसेट ये वाली लाइन। आर्क सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से आर्क लगा देंगे, ट्रिम करेंगे, स्पेस बार दबाएंगे, ये ट्रिम, ये ट्रिम। ओके, ये आप इसको सिलेक्ट करें और इसको बाय डिफॉल्ट कर दें पैरेंट, या आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर बीच में रख सकते हैं। अब सपोज ये किचन है, किचन का डोर मैं इधर से देना चाहती हूँ, पर मैं कह रही हूँ कि मैं इतने दरवाजे ना लगाऊं, मैं सिंपल यहाँ पे ओपनिंग दे दूं। ओपनिंग कैसे कि सिंपल मैं यहाँ पर दरवाजे का फ्रेम तो लगा हो पर अंदर दरवाजा ना हो। उसके लिए क्या करेंगे, एज इट इज लाइन ड्रॉ करेंगे 4 इंचेस। ठीक है, ऑफसेट लिया 2 इंच और फिर ऑफसेट ले लिया 3 फीट। ओके, ये वाली लाइन कर दी डिलीट। ट्रिम लेंगे, स्पेस बार लेंगे, ये डिलीट कर देंगे लाइन। ये लाइन अगेन ड्रॉ करेंगे सेंटर में जो डिलीट की है, वो इसीलिए की कि जो हमारी ये वॉल्स हैं वो इस वॉल से अनकनेक्टेड हो जाए। अब मैंने इसका कलर कर दिया जी कुछ रेड या कुछ ब्लू। अब मैंने इसको चेंज करना है, इसका लाइन टाइप। मैंने इसको कह रही हूँ मैं डैश लाइन आ जाए या डॉटेड आ जाए। उसके लिए क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पे जाएंगे अदर पे और यहाँ से दबा देंगे लोड। आप सिंपल ये सिलेक्ट कर लें या ये सिलेक्ट कर लें, इट्स योर ऑन चॉइस। ओके करें और ओके, तो अगेन सिलेक्ट करें और इसको इस तरह करें। अब मैं कह रही हूँ ये डैश बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, सिलेक्ट करें, इसको राइट क्लिक करें
और प्रॉपर्टीज ओपन कर लें। अब ये बाय डिफॉल्ट 1 है, इसको मैं कर देती हूँ जी 0.5 और अप्लाई कर देती हूँ और ओके। चलें जी, ये तो हो गया काम। अब पूरे रूम में अब एक हमारे बाथरूम की एग्जॉस्ट विंडो और एक विंडो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। विंडो बनाने के लिए एज इट इज वही एक तरीका है, डायमेंशन ले। अगर मैंने बड़ी विंडो बनानी है मिड से 20 फीट, ओके, यहाँ पे मैं एक लाइन लगाती हूँ 6 इंचेस की, इसको ऑफसेट ले लेती हूँ 10 फीट 1.5 इंचेस, क्योंकि 20 फीट 3 इंचेस था। ऑफसेट ले लिया, इसको कर दिया डिलीट। ये मेरा मिड पॉइंट आ गया। अब मैंने विंडो बनानी है 8 फीट की, ऑफसेट लिया 4 फीट इधर और इधर, ओके। अगेन ऑफसेट लेंगे 2 इंच, ये वाली वॉल अंदर की तरफ और ये अंदर की तरफ, इसको आप सिंपल डिलीट कर दें। अब मैं देखें ट्रिम स्पेस बार, ये एक्स्ट्रा लाइंस कर दी ट्रिम। अब मैं सिंपल अपनी वॉल विंडो का कलर चेंज करना है, लेकिन जब मैं सिलेक्ट करूंगी तो मेरी वॉल भी ऑटोमेटिकली साथ सिलेक्ट हो जाएगी। उसके लिए क्या करना है, ट्रिम स्पेस बार, ये ट्रिम ट्रिम एंड ट्रिम। ये लाइन आपने अगेन इस तरह से ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। और ऑफसेट 2 इंच इधर की तरफ, ओके। ट्रिम स्पेस बार, जूम करें ट्रिम, सेंटर से एक्स्ट्रा लाइंस ट्रिम। अब मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और इनका कलर बाय डिफॉल्ट चेंज कर देती हूँ, ठीक है। ये मेरी विंडो बन गई। बाथरूम में हमेशा 2 फीट बाय 2 फीट की एग्जॉस्टिंग विंडो बनती है। उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है एग्जॉस्टिंग विंडो बनाने के लिए। एक प्रोसीजर तो ये था जो आपने देखा, दूसरा ये है आप सिंपल रेक्टेंगुलर सिलेक्ट करें और एंटर कर दें 2 फीट, ओके। डायमेंशन ले लें, इधर से 2 फीट पूरा है, 1 फीट 10 इंच, एक्सटेंड करेंगे इसको 2 इंच, ओके। नाउ डायमेंशन अगेन 2 फीट, इसको यहां से पकड़ेंगे और रख देंगे, ओके। अब इसको क्या किया जाएगा, एक लाइन ड्रॉ की जाएगी इसके मिड में लाइक दिस। ऑफसेट लिया जाएगा 1 इंच, 1 इंच इधर और 1 इंच इधर, और सेंटर वाली लाइन कर देंगे जी डिलीट। इसी तरह लाइन अगेन लेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ऑफसेट लेंगे 2 इंच यहाँ से, इसी तरह लाइन इधर ड्रॉ करते हैं, सॉरी गलत लाइन ड्रॉ होगी, इट्स ओके, उसको डिलीट कर देंगे, ये डिलीट कर दें। ऑफसेट लेंगे 2 इंच, ट्रिम करेंगे, स्पेस बार दबाएंगे। ये जो लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ की थी इनको डिलीट कर दें ताकि वो डबल डबल हमारे शो ना हो। इसको कलर कर दें ऐसे। एक प्रोसीजर हमारा ये है। अब हमने बना दिया सारा कुछ। अब इसमें हमने इंसर्ट करना है फर्नीचर। फर्नीचर इंसर्ट करने के लिए आपने सिंपल इंसर्ट पे जाना है, यहाँ पे आपने क्लिक करके मोर ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है, ब्राउज। डेस्कटॉप पे आपको बहुत सारी फैमिलीज मिल जाएंगी। आप अगर सर्च करेंगे ऑटोकैड ब्लॉक्स 2D ब्लॉक्स तो आपको बहुत सारी बीच में से फैमिलीज मिल जाएंगी, ठीक है। आप उसमें से ब्लॉक्स डाउनलोड करके बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। आप बेड, साइड टेबल्स, हर चीज लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, स्क्रॉल, लेफ्ट क्लिक,
ओके, जो हमारा फर्नीचर था बाय डिफॉल्ट उसका कलर इस तरह का था, ब्लैक। इसको आप बाय लेयर चेंज कर दें तो वो इस तरह का हो जाएगा। ओके, अब हम इसमें से उठा लेते हैं कुछ फर्नीचर। जिस तरह ये उठा लूं, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और कॉपी, इसको ऑफ कर दें। यहां से उठाया, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा और यहाँ पे रख दिया। इन सबको सिलेक्ट करेंगे इस तरह। अब ये भी सिलेक्ट हो गई है। इसको डीसिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट एंड इनका आप बाय डिफॉल्ट कलर चेंज करके कोई भी रख दें। जिस तरह मैं रेड रख दूं या कोई भी रख सकती हूँ, लाइक दिस। ओके, कलर रख दिए। अब मुझे एक रिसेप्शन डेस्क चाहिए, एक टेबल और एक चेयर। के लिए हम ये यूज कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, उठाते हैं और यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं रिसेप्शन। इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। अब मुझे इनमें से कुछ पसंद नहीं आया ना बॉस के ऑफिस के लिए। इसके लिए आप अगेन ब्राउज करें। ओके, ये भी बाय डिफॉल्ट ब्लैक है, इनको आप कलर चेंज कर दें। अब लाइक बॉस ऑफिस के लिए मैं कुछ ऐसी चीज उठा लेती हूँ। इसको कॉपी करूंगी, उठाकर इधर इंसर्ट करते हैं। अब मैंने अगर इसका फेस रोटेट करना है लाइक दिस, उसके लिए क्या करना है, सिंपल रोटेट क्लिक करना है, ऑर्थो ऑन, एंड मैंने ओके इस तरह रखना। सिलेक्ट करेंगे, मूव करेंगे एंड इसको सेंट्रलाइज कर देंगे। लेकिन आई थॉट ये भी फैमिली स्टूडेंट क्लाइंट वर्क्स वाली लग रही है। इसमें से भी कोई ब्लॉक ऐसा नहीं है जो हमारे बॉस ऑफिस में इंसर्ट हो सके। उसके लिए हम कोई और फैमिलीज इंसर्ट कर लेते हैं। देखें, जब तक आपको अपनी सिलेक्शन के अकॉर्डिंग फैमिली ना मिले, आपने उसको चेंज करते रहना। डजंट मैटर कि आप कहें कि हमने एक ब्लॉक इंसर्ट कर लिया है तो अब इसी में से सारी चीजें चूज करनी है, नहीं। जब तक आपको चीजें पसंद नहीं आ जाती ना, आपने सिलेक्शन बदलते रहना। जो चीज बिल्कुल बेस्ट फिट हो वो आपने अंदर इंसर्ट कर देनी। अब देखें, जैसे ये एक फैमिली है, इसमें वर्किंग हमारे नजर आ रहे हैं लोग काम करते हुए। इसमें से मैं उठाकर एक अदर टेबल और एक अदर चेयर इस तरह इंसर्ट कर देती हूँ। इसको मैं रोटेट करती हूँ लाइक दिस और इसको मैं मूव कर देती हूँ इस तरह। लाइक जैसे कोई इंसान बैठा हुआ है, बात कर रहा है और सामने दो चेयर्स पड़े हुए हैं जिसपे कोई दूसरा इंसान बैठा बात करे। अब इसमें हमारे पास काफी ज्यादा चॉइसेस हैं जिसको हम
यूज कर सकते हैं, हमारे पास काफी सिलेक्शंस है। इसी तरह अब साइड पे जिस तरह टेबल खाली है उधर मैं ये टेबल चेयर इंसर्ट कर देती हूँ लाइक दिस। ओके, अब ये जो मेरा काम करने वाला मैंने इंसर्ट किया, अब मैं चाहूँ मैं इसको चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल लोगों के साथ, लोगों के काम करने वाले के साथ इट्स माय ऑन सिलेक्शन। लेकिन काम बढ़ाते नहीं है, कोशिश करते हैं एफिशिएंट होकर काम करें जो आसानी से हो जाए। अब इसमें इंसर्ट कर देते हैं बाथरूम, बाथरूम फिटिंग्स। कुछ फैमिलीज के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप चाहें तो आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं उन वेबसाइट से। सिंपल इनको जी डिलीट कर दें। ये जो स्केल हमारे ड्रॉ हुए होते हैं ना उनके अकॉर्डिंग हमारी आ जाती है डायमेंशंस। होम पे जाएंगे, कॉपी किया, बाथरूम ओपन, डोर एंटर होते साथ ही कभी भी अपनी वैनिटी नहीं, अपनी सीट नहीं रखते। सो इस वॉल की बजाय मैं इस वॉल पे अपनी सीट रखूंगी ताकि जो भी दरवाजा खोल के एंटर हो उसको सामने सीट नजर ना आए। और दूसरे वॉल पे हम रख देंगे अपनी वैनिटी, मींस सिंक। ओके, एंड वन मोर थिंग कि कभी भी ऑफिस बाथरूम के अंदर शावर नहीं होता तो वो इंसर्ट नहीं करेंगे। ये तो हमारा एक तरह से हो गया रूम एक ऑफिस रेडी। अब लगा देंगे इसकी डायमेंशन। उसके लिए क्या करेंगे, एनोटेट पे जाएंगे, ये सिलेक्ट करेंगे लीनियर, यहां से जी यहां तक लगाएंगे डायमेंशन। अब देखें, अब ये मेरा 41 फीट बहुत छोटा आ रहा है, मैंने इसको बड़ा करना है। उसके लिए क्या करेंगे, डिम स्टाइल पे जाएंगे, अगेन मॉडिफाई पे, टेक्स्ट पे, और साइज को बढ़ा देंगे। ओके, सेट करंट, क्लोज, ये देखें बड़ा हो गया। इसी तरह लीनियर, इन सबको सिलेक्ट करेंगे। और जो हमारी डायमेंशन होती है ऑटो कैड में वो बाय डिफॉल्ट रेड कलर की लगी होती है, तो हम भी इसको रेड कर देंगे। और अब इंसर्ट करेंगे टेक्स्ट, मल्टी लाइन टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, इस तरह ड्रॉ किया और मेरे को पूछ रहा है, सिलेक्ट कर दिया बॉस। ठीक है, अब आप इसको बोल्ड कर दें या इसकी चेंज कर दें हैंड राइटिंग, वो आपकी अपनी मर्जी है। 0 इंचेस बहुत छोटा है, मैं कह रही हूँ नहीं 6 इंचेस होना चाहिए। इस तरह क्लिक करेंगे ये इस तरह आ जाएगा। कोई भी कलर दे दें आप, ठीक है। इसी को मैं उठाती हूँ, कॉपी करती हूँ, उठाकर इधर रख देती हूँ, इधर रख दिया, इधर रख दिया, इधर रख दिया और इधर रख दिया। ठीक है, इसको डबल क्लिक करेंगे, इस तरह आ जाएगा। इसको मैंने चेंज कर दिया स्टाफ वर्किंग एरिया, ये ऐसे आ रहा है। इसको सीधा लाइन में करने के लिए क्लिक करें, ये वाला एरो पकड़ के स्क्रॉल कर दें। ठीक है, ये पकड़े और इधर रख दें, इसको कर दें सेक्शन, क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, बैक डोर,
किचन, बाथरूम। अब आपने वॉल को जब हम लोग इसका पीडीएफ बनाएंगे तो ये एम्प्टी एम्प्टी लगेगा। उसके लिए क्या करना है, इस पे जाना है और सिलेक्ट करना है हैच। हैच कर देना है सारी वॉल्स के अंदर। बिल्कुल जूम करके हैच करना है ताकि ओके। ये अगर ऐसे एरर आए, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ओके ओके, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये आ जाता है। इसके लिए क्या करना है, पहले हम रिमेनिंग वॉल्स को हैच दे देते हैं और फिर उसका सोल्यूशन निकाल दें। ओके, अब ये जो वॉल्स हैच नहीं हुई, उनको हैच करने के लिए सिंपली क्या करना है कि सारे कॉर्नर्स में लाइन ड्रॉ कर देनी है। एस्केप, लाइन अगेन, यहाँ पर आप अगेन लाइन एक ड्रॉ कर दें। इसी तरह इस कॉर्नर में लाइन ड्रॉ कर दें। लाइन सिलेक्ट करें, मिड में लाइन ड्रॉ कर दें। टाइप कर दें 6 इंचेस। इसी तरह इस कॉर्नर में लाइन ड्रॉ कर दें। वो इसलिए एरर देता है समटाइम्स कि हमारा जो एरिया होता है ना स्पेसिफिक, वो बहुत बड़ा हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो एरर देता है कि इतने बड़े एरिया में इकट्ठे हैच करना पॉसिबल नहीं है। तो उसमें घबराने की बात नहीं होती, आप सिंपली बस अपना एरिया छोटा कर दें। अब सिलेक्ट करें हैच, ये देखिए अब हो गया। इस तरह बन गया जी आपका एक सिंपल ऑफिस फ्लोर प्लान, एक बिल्कुल क्लासी सा सिंपल सा। अब जब आपने ये किसी को दिखाना हो या किसी को शो करवाना हो, उसके लिए आपने इसका पीडीएफ बनाना होता है। उसके लिए ये आपको ए नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करते हैं और जाते हैं प्रिंट के ऊपर, प्लॉट पे। इस तरह विंडो ओपन हो जाएगी। उसको आपने कर देना है ड्राइंग टू पीडीएफ और इसको कर देना है मैक्सिमम। डिस्प्ले से कर देना है विंडो। वो आपसे पूछेगा विंडो सिलेक्ट कर ले, मैंने इतनी विंडो सिलेक्ट कर ली। सेंटर दी प्लॉट और इसको कर देंगे प्रीव्यू। प्रीव्यू देखें आपका इस तरह से एक बन गया फ्लोर प्लान। ये प्रीव्यू आ गया और आप इसको जिस तरह ही ओके करेंगे ये आपके लैपटॉप में सेव हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से आपका फ्लोर प्लान बन जाएगा। ये था एक सिंपल सा फ्लोर प्लान। मजीद चीजें देखने के लिए, ऑटोकैड और रिवेट और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के बारे में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाली नई अपडेट्स मिलती रहें और आप बहुत सारी चीजें सीखते रहें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।